स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा की। और फाइलम कॉर्डेटा में हमने बात की है सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा की। आपको पता है कि वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, बट इट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड इन केस ऑफ एडल्ट it is replaced by vertebral column, and that vertebral column may be cartilaginous or that may be bony. Now today we are going to discuss the classification of this subphylum vertebrata. Now this vertebrata subphylum has been divided into two divisions. One is Agnatha and second is Gnathostomata. Agnatha का मतलब क्या हुआ कि इसमें जॉज एब्सेंट होते हैं, दैट इज नो जॉज। बिना जबड़ों वाले जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, बिना जॉज के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो आते हैं एगनेथा डिवीजन में। और जिनमें जॉज प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। तो आप कह सकते हैं कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा के दो डिवीजन हैं। एक ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं विच लैक जॉ एंड अदर्स बियर जॉ। तो जो जॉ को लैक करते हैं, जिनमें जॉ एब्सेंट होता है, वो एग्नेथा डिवीजन में आते हैं, और जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है वो ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं। और अगर हम बात करें एग्नेथा में, तो इसमें केवल एक क्लास आती है और उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी मेंबर्स हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं फिशेस के ऊपर। दीज आर एक्टोपैरासाइट्स। और एक्टोपैरासाइट किस पर होते हैं? ऑन सम फिशेस। तो ये आगे हमारे पास क्लास साइक्लोस्टोमेटा अंडर डिवीजन एग्नेथा। एग्नेथा मीन्स दिस डिवीजन लैक्स जॉ. Now we are talking about Gnathostomata. It bears jaws, that is the members of Gnathostomata have jaw. अब इसको अगर हम आगे जाकर के क्लासिफाई करें तो इसके अंदर दो सुपर क्लासेस आती है। अब सुपर क्लासेस कौन सी सुपर क्लासेस होती है? एक पाइसिस होती है और दूसरी टेट्रापोडा होती है। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसमें नोटोकॉर्ड केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, फिर एडल्ट लाइफ में इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और जो वर्टिब्रल कॉलम मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रल कॉलम जो है या तो वो कार्टिलेजिनस होगा या वो बोनी होगा। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस। और जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस या तो फिन्स होते हैं या लिम्स होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है कि ऐसे गनेथोस्टोमेटा के मेंबर्स जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये फिन्स वाले गनेथोस्टोमेट किस में आते हैं? ये आते हैं सुपर क्लास पाइसिस में। और जिनमें लिम्स होते हैं ये आते हैं टेट्रापोडा में। जैसे आपको मैं एक यहां सिंपल बता रहा हूं कि ये है, तो ये देखिए ये हमारे पास इनमें पेयर्ड फिन्स होते हैं। तो ये हमारे पास कहां पे आएंगे? ये आएंगे पाइसिस में। और जैसे अगर मान लीजिए ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लिम्स प्रेजेंट है तो ये कौन से आएंगे? ये आएंगे टेट्रापोडा में। तो ये मेन डिफरेंस है दो सुपर क्लासेस में, दैट इज द पाइसिस हैव फिन्स व्हाइल टेट्रापोडा हैव लिम्स। अब हम बात करते हैं सुपर क्लास पाइसिस की। तो सुपर क्लास पाइसिस के अंदर जो दो क्लासेस हैं वो एक है कॉन्ड्रिक थाइस और दूसरी ऑस्टिक थाइस। हम डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा से लेकर के मेंबर्स तक हम पहुंचेंगे, या हम केवल उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो कॉन्ड्रिक थाइस है इसमें आएगी कार्टिलेजिनस फिशेस। मतलब इनका जो बॉडी है वो किस चीज की बनी होगी?
वो बनी होगी कार्टिलेज की। और ऑस्टिक थाइज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगी बोनी फिशेस। तो इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं पाइसिस की, तो पाइसिस में मछली आती है, और मछलियां या तो कार्टिलेज वाली होती हैं या वो उनमें बोन्स होती है। तो जो कार्टिलेज वाली आती है वो होती है कॉन्ड्रिक थाइज में प्रेजेंट, और अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो वो आती है ऑस्टिक थाइज में। अब हम बात करते हैं टेट्रापोडा की। सुपर क्लास टेट्रापोडा हैव लिम्स, फोर लिम्स एंड हाई लिम्ब। जैसे ये अगर हम बात करें तो ये फोर लिम्स हैं, और अगर ये हम बात करें ये, तो ये कौन से आ गए, ये हाइंड लिम्स हो गई। तो इस तरह से इनमें लिम्स हो गए, मतलब इनमें फिन्स नहीं होंगे, फिन्स आर हैव बीन रिप्लेस्ड बाय लिम्स। अब इनमें कौन कौन सी क्लासेस आएगी, अगर हम इनमें सबसे पहली बात करें तो इनमें आते हैं एम्फीबिया। देखिए एम्फीबिया का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइफ होता है, मतलब क्या होते हैं, वो एक्वेटिक भी होते हैं और साथ में वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास कौन से, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मीन दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज दे कैन लिव ऑन लैंड। तो अगर आपको फ्रॉग की मैं बात करूं तो आप एकदम समझ जाएंगे कि जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन है, क्योंकि फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है और साथ में कहाँ रह सकता है, वो लैंड पे भी रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया टेट्रापोडा के अंदर दूसरी क्लास है, और रेप्टिलिया का मतलब होता है रेप्टाइल्स इसमें आते हैं, रेंगने वाले जीव इसमें आते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स इसमें आते हैं। और अगर हम इसमें बात करें तो रेप्टिलिया में दो आते हैं मेन, लिजर्ड्स और साथ में स्नेक्स। तो ये आ गए हमारे पास रेप्टिलिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं एव्स की। एव्स का मतलब हुआ बर्ड्स। तो बर्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया कि बर्ड्स में ये कैसे होते हैं, इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई कर जाते हैं बिंग्स में। तो ये आ गया हमारे पास क्लास एव्स। एव्स के बाद जो लास्ट क्लास है टेट्रापोडा के अंदर वो है मैमल्स। मैमल्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट आते हैं जिनमें फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स होती है, और बच्चों को अपने वो क्या देती है, मिल्क प्रोवाइड करती है। तो इसलिए मैमल्स, इन केस ऑफ मैमल्स हैव यू कैन से मेमोरी ग्लैंड्स, इन केस ऑफ फीमेल्स मतलब फीमेल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो अगर हम मैमल की बात करें तो इसमें जैसे हम कैटल की बात करते हैं वो मैमल्स मैमल्स में आते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं वो मैमल्स में आते हैं। तो इस तरह से आज हमने एक सब फाइलम को क्लासिफाई किया, और वो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड it is replaced by vertebral column which may be bony or cartilaginous, and they have ventral heart as well as paired appendages like fins and limbs are present, and they also have kidney for excretion and osmoregulation। ये मैं पहले बात कर चुका हूं। पर अगर हम बात करें इसको, जब हम क्लासिफाई करने की बात करते हैं तो इसमें दो डिविजन आते हैं। एक एगनेथा which lacks jaw, and Gnathostomata bears jaw या jaw bearing vertebrates, और jawless vertebrates आते हैं एगनेथा में। एगनेथा में केवल एक क्लास आती है जिसमें एक्टोपैरासाइट्स आते हैं, और वो क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। इनमें साइक्लोस्टोमेटा में क्या क्या होता है, बेसिकली इनकी इलोंगेटेड बॉडीज होती है और 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और इनका सर्कुलर माउथ होता है जिसमें जॉ नहीं होता, मतलब जॉ लेस होता है। अब हम बात करते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की। तो ग्नेथोस्टोमेटा बियर्स जॉ या जॉ बेरिंग वर्टिब्रेट्स, and it is divided into two super classes. One is Pisces, which include fishes, as well as second is Tetrapoda. Under Pisces there are two classes. One is chondric thighs, means cartilaginous fishes, they have cartilaginous skeleton, and other classes ostrich thighs, it includes bony fishes. अब हम बात करते हैं टेट्रापोडा की। तो अगर हम टेट्रापोडा की बात करें तो यहाँ पर चार क्लासेस आएंगी। एम्फीबिया जिसमें
फ्रॉग आता है और ड्यूल नेचर ऑफ लाइफ होता है, मतलब वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और मतलब पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं। दूसरी सेकंड क्लास है इसकी रेप्टिलिया। रेप्टिलिया इंक्लूड्स क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स लाइक लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। और अगर हम बात करें एव्स की, तो इसमें एरियल वर्टिब्रेट्स आएंगे, मतलब उड़ने वाले आएंगे, इन विच द 4 लिम्स हैव बीन मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और मैमल्स की बात करते हैं। अगर मैमल्स की हम बात करें तो मैमल्स में फीमेल के केस में क्या होती है, उनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, एंड दे कैन लिव इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, एंड सम ऑफ देम आर इवन अडेप्टेड टू फ्लाई और इन लिव इन वाटर। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है, जिनको हम मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं फीमेल के केस में, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। और अगर हम देखें कि इनमें जो लिम्स होते हैं वो 2 पेयर्स होते हैं, वो एडेप्टेड होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, बरोइंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए। तो इस तरह से मैमल्स आते हैं। और अगर हम बात करें जैसे फ्लाइंग मैमल की हम बात करें, तो बैट जो है वो एक फ्लाइंग मैमल है, जिसे टेरोपस कहते हैं। तो इस तरह से हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिवीजन ए गैनेथा के अंडर क्लास साइक्लोस्ट्रोमेटा की। थैंक यू वेरी मच।